स्क्वाड के लोग, आप हमें कत्ल कर रहे हैं, आप हमें शहीद कर रहे हैं, आपने हमारे लोगों को शहीद किया गया है, और आप मिसिंग पर्सन की जो ढोंग रचाया जा रहा है उसका एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं। जाकिर मजीद, आप जाए, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, जाकिर मजीद का जो BSO का चेयरमैन था, उसकी तस्वीर आज भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट पे है। और फिर जब आप देख लें, जब आपके ग्वादर PC पे हमला होता है वहाँ भी मिसिंग पर्सन निकलते हैं, आपके स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला होता है वहाँ भी जो नाम लिस्ट पे है वह भी मिसिंग पर्सन के नाम निकल रहे हैं। हमारी माएँ बहनें, हमारी ये सारे बच्चे और बच्चियाँ ये यतीम हो चुके हैं उन दहशतगर्दों की वजह से, जिन्होंने इस मुल्क को सबताश करने के लिए रॉ से फंडिंग हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बालाज के लिए अगर जुडिशल कमीशन आपने बनाया है हमें कबूल है, आप गुर्बत के उन मजदूरों के लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए जिनको शहीद किया गया और BLF ने मान लिया, आप उनके लिए भी जुडिशल कमीशन बनाए। इसमें सबसे ज्यादा इंडियन एजेंसी रॉ मुलविस है, मैं नाम लेके कहता हूँ रॉ, जो हमें सबोताश करना चाहता है, जो हमारे सिंपेट को खत्म करना चाहता है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ना चाहता है, और उसके लिए जो भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो उसको शहीद किया जाता है। परेशानी है यशोदा फोरम नसीराबाद डिवीजन का सदर। सबसे पहले हमारे तमाम साथी मशहूर हूँ कि आप हमारे बाइक पर आए हैं, हमारी रिलेटिव है, आप यहाँ के सामने। सबसे पहले बात तो ये है कि कल जब हम लोगों ने यशोदा फोरम की तरफ से अपना कैंप लगाया तो उसके बाद आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर एक चाल उठा है जिसमें हमें धमकियां दी जा रही है, हमारे तस्वीरों पर निशानात लगाए जा रहे हैं, और कल से मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से वॉइस मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि ये जमाल रैसानी, फरीद रैसानी, इनको हम मारेंगे, इस तरह करेंगे। आप खुद बाशऊर लोग हैं, आप समझ गए होंगे कि अब मजलूम कौन है और जालिम कौन है, क्योंकि मजलूम कभी भी धमकी नहीं देता है, धमकी देता है जालिम, धमकी देता है। और सोशल मीडिया का जो क्या है वो आपके सामने है। कल से ट्विटर पर हमारी तस्वीरें चलाई जा रहे हैं और यहाँ पे फिर ड्रामा कर रहे हैं कि डेथ स्क्वाड के लोग आए हैं हमें मारने के लिए। आप लोग हैं डेथ स्क्वाड के लोग, आप हमें कत्ल कर रहे हैं, आप हमें शहीद कर रहे हैं, आपने हमारे लोगों को शहीद किया गया है, और आप मिसिंग पर्सन की जो ढोंग रचाया जा रहा है उसका एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दूं। जाकिर मजीद, आप जाए, उसकी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, जाकिर मजीद का जो BSO का चेयरमैन था, उसकी तस्वीर आज भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट पे है। लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसकी वालिदा ने जाकर खुद उस टाइम के जो आज के हमारे चीफ जस्टिस है नईम अफगान साहब, उसके सामने उसकी वालिदा पेश हुए। उसने कहा कि मेरा बेटा दुबई में है और मंथली मुझे 32,000 रुपये भेजता है, वो अपने मामू के साथ है। उस केस का जो केस है उसका चीफ जस्टिस को रिमार्क और जो जजमेंट है वो भी मैं आप मीडिया हजरात को दूंगा। तो हम लोग ये इसीलिए कहते हैं। और फिर जब आप देख लें, जब आपके ग्वादर PC पे हमला होता है वहाँ भी मिसिंग पर्सन निकलते हैं, आपके स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला होता है वहाँ भी जो नाम लिस्ट पे है वह भी मिसिंग पर्सन के नाम निकल रहे हैं। तो आपके चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में हमला होता है तो उस पर भी मिसिंग पर्सन के नाम निकल रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि मिसिंग पर्सन पे हमें शकूक शुबात है, इसलिए शकूक शुबात है वो जो यशोदा फोरम का जो मेन मकसद है उससे हटाना चाहते हैं। आप देखें, अगर हम मिसिंग पर्सन की मैं जो मिसिंग पर्सन है हम लोग मजम्मत करते हैं, हम लोग में इखलाकी जुर्रत है, लेकिन कल से जो बुछाड़ जो BLA, BRA और BLF की तरफ से हमें धमकियां दी जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि डेथ स्क्वाड और हमारे तस्वीरों पर जो निशानात लगाए जा रहे हैं, आप मीडिया को पता होना चाहिए कि जालिम और मजलूम का फर्क अभी आपके सामने भी होगा। हमने कल से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पुरअमन बैठे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारी ये सारे बच्चे और बच्चियाँ ये यतीम हो चुके हैं उन दहशतगर्दों की वजह से, जिन्होंने इस मुल्क को सबताश करने के लिए रॉ से फंडिंग हो रहा है। आपको पता है कि इस टाइम अना नजर को जो इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से अफगानिस्तान से जो इंडियन पासपोर्ट मिला वो किस लिए मिला?
آپ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم ہیں، دوسرے طرف سے آپ لوگوں کی تصویریں اللہ نظر کے ساتھ ہے۔ یہ تمام میڈیا کو میں دکھانا چاہتا ہوں، سمیع الدین بلوچ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تصویریں ایک دہشت گرد کیمپ میں ہے، اور دہشت گرد اللہ نظر جو اب قربت میں جس نے ہمارے مزدوروں کو شہید کیا اور بی ایل ایف کے نام سے قبول کر دیا۔ میں چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالاچ کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنایا ہے ہمیں قبول ہے، آپ تربت کے ان مزدوروں کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائے جن کو شہید کیا گیا اور بی ایل ایف نے مان لیا، آپ ان کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنائے۔ میرے بھائیوں، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈیا خاص کر بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے اور اس کے تانے بانے انڈیا اور راہ سے ملتے ہیں۔ اس کی موجودہ مثال امام شمبے سے آپ پوچھ لے، اور اب کچھ دن پہلے سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ فی بندے کو مارنے کے لیے ہمیں راہ پیسے دیتا ہے، ہمیں پیمنٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہو کہ یہ پوری جنگ جس طرح سے چل رہا ہے اس میں ہمارے دشمن ممالک ملوث ہیں اور ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرا صرف مقصد یہ ہے کہ میں میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مظلوم نہیں بنے، آپ دہشت گردوں کے دوست ہیں، آپ کی تصویریں دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ ہم مظلوم ہیں، مظلومیت کی دعویٰ ہم کریں کہ ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں سے لاشیں نکلے ہیں۔ اسی لیے میڈیا حضرات کو میں پھر بلوچستان کی دعوت دوں گا، میں بلوچستان کی چپے چپے پہ تمام اسلام آباد کی میڈیا کو بلاؤں گا اور وہاں پہ دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں ان دہشت گردوں تنظیموں کی ظلم، اور انہوں نے جتھے بنائے ہیں، دہشت گردوں کی اپنی عدالتیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس پہ سب سے زیادہ انڈین ایجنسی را ملوث ہے۔ میں نام لے کے دیتا ہوں، را جو ہمیں سبوتاش کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے سیفیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو بلوچستان کو پاکستان سے توڑنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، تو اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ شہادتیں ہم دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس پاک وطن پر کوئی آنچ آنے نہیں۔